नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल वार के डे 9 अपडेट के बारे में। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अब और भी सीरियस हो गया है। डे 9 पर कुछ शॉकिंग डेवलपमेंट्स सामने आए हैं, जिसमें तेहरान में ऑयल फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स, काली बारिश जैसी सिचुएशन, मिसाइल अटैक्स और रीजनल एक्सक्लेशन शामिल हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डे 9 पर एग्जैक्टली क्या हुआ। डे 9 पर इसराइल ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसराइल स्ट्राइक्स ने तेहरान के पास मल्टीपल ऑयल स्टोरेज डिपोट्स, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, पेट्रोलियम फैसिलिटीज को टारगेट किया। इन अटैक्स के बाद मैसिव एक्सप्लोजन और ह्यूज फायर्स रिपोर्ट हुई और पूरा स्काई थिक ब्लैक स्मोक से कवर हो गया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना वार का एक मेजर स्ट्रेटेजिक स्टेप होता है, क्योंकि इससे कंट्री की इकोनॉमी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स दोनों इम्पैक्ट होते हैं। डे 9 का सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट्स था तेहरान में काली बारिश जैसा सीन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ऑयल डिपोट्स और फ्यूल स्टोरेज साइट्स पर अटैक हुए, तब ह्यूज फायर्स और स्मोक क्लाउड्स स्काई में फिल हो गए। इसके बाद रेन वाटर ऑयल और शूट के साथ मिक्स हो गया, जिससे रेसिडेंट्स ने ब्लैक रेन या ऑयल रेन जैसी सिचुएशन रिपोर्ट की। ईरानियन रेड क्रेसेंट में वार्निंग भी इशू की, लोग घर से बाहर नहीं निकलें, टॉक्सिक रेन स्किन और लंग्स को डैमेज कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एसिड रेन जैसे कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। ये सिचुएशन तेहरान के रेसिडेंट्स के लिए काफी डेंजरस बन गई है। डे 9 पर ईरान ने भी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने क्लेम किया कि उन्होंने इसराइल के हाइफा रिफाइनरी और कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। टेल अवीव और साउथर्न इसराइल में एयर रेड सायरन्स एक्टिव हो गई। आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल इंटरसेप्ट कर रखे हैं। लोग शेल्टर्स में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वार अब फुल स्केल मिसाइल एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया है। डे 9 पर कॉन्फ्लिक्ट और भी स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स दुबई और कुवैत के एरियाज तक पहुंच गए। कुछ इंटरसेप्टेड प्रोजेक्टाइल्स के डेब्रिस से बिल्डिंग्स में फायर लग गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी रिपोर्ट हुआ। कुवैत और बहरीन जैसे कंट्रीज में हाई अलर्ट पर आ गई है। इससे क्लियर होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली रीजनल वॉर बनने की तरफ बढ़ रहा है। डे 9 पर एक और वरिंग डेवलपमेंट ये है कि अटैक्स अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। एग्जाम्पल, बहरीन ने रिपोर्ट किया कि डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक हुआ। गल्फ कंट्रीज के एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी टारगेट हुए। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स डैमेज होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर पड़ सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वॉर का इम्पैक्ट सिविलियंस पर भी बढ़ रहा है। डे 9 पर ग्लोबल मार्केट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के बाद ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गई। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ गया। कुछ एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्टर्ब हुआ तो दुनिया के ऑयल सप्लाई पर ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम डे 9 का ओवरऑल सिचुएशन देखें तो पहला, इसराइल ने ईरान के ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया। दूसरा, तेहरान में टॉक्सिक ब्लैक रेन जैसे सिचुएशन रिपोर्ट हुई। तीसरा, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। फोर्थ, गल्फ कंट्रीज भी कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट में आ गए। फिफ्थ, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वॉर अब एक नया फेज में एंटर कर चुका है। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल वॉर का डे 9 काफी शॉकिंग डेवलपमेंट्स लेकर आए। ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक, टॉक्सिक रेन वार्निंग्स और रीजनल एक्सक्लेशन ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट और एक्सक्लेट होता है या डिप्लोमेसी का सोल्यूशन निकलता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट रीजनल वॉर बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको डेली ग्लोबल न्यूज़ अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।